नमस्कार दोस्तों। देश में जो कोविड-19 का कहर है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और कई सारे लोग इसमें संक्रमित हो रहे हैं। एक दिन में पिछले कुछ सप्ताह से ऐसा भी हो रहा है कि एक दिन में 3-3 लाख, ढाई लाख केसेस भी आ रहे हैं। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं उसको फॉलो करना। बट एक जो अस्थायी रूप से उपचार ये है कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो उपलब्ध करवाना। इसके लिए भारत में 2 बड़ी संस्था है जो काम करती है, 2 बड़ी कंपनियां हैं जो काम करती हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो जो एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी है, और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिल करके एक वैक्सीन का उत्पादन कर रहे हैं जिसका नाम है कोविशील्ड। और भारत की एक संस्था है भारत बायोटेक, वो कोवैक्सीन नाम की एक वैक्सीन का प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन केवल 2 ही अगर कंपनियां भारत में उत्पाद निकालेंगी वैक्सीन की, तो इससे देश में जो डिमांड है उसकी सप्लाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वैक्सीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। लेकिन इसमें रोड़ा क्या है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है व्यापार के लिए, जो कि 1995 में गठित की गई थी, उसमें एक कानून है, 1995 का ये कानून है, पेटेंट कानून, उत्पाद पेटेंट कानून, यानी कि प्रोड्यूस पेटेंट एक्ट 1995 का। उसमें ये व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति जो अपना एक उत्पाद खुद से विकसित किया है, अपनी टेक्नोलॉजी लगा करके, अपना मैन पावर, या मतलब मैन फोर्स कहना चाहिए, मैन पावर सही शब्द नहीं है, मैन फोर्स लगा करके, अपनी ह्यूमन स्किल्स लगा करके, अपनी इंटेलिजेंस लगा करके, अपना टाइम और अपनी पूंजी लगा करके किसी प्रोड्यूस को अगर उत्पादित किया है, तो उसके ऊपर, उस प्रोड्यूस के ऊपर उस कंपनी का पूरी तरीके से अधिकार होता है। कोई दूसरी कंपनी उस प्रोड्यूस को उत्पादन प्रोडक्शन नहीं कर सकती है बिना उसकी पूर्व अनुमति के। यानी पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि हम उत्पादित करना चाहते हैं, फिर आप उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो जो ये एस्ट्राजेनेका है, जैसे भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसको ये वैक्सीन का उत्पादन करती है पुणे में, जो पूनावाला करके, शायद उनका नाम है अदार पूनावाला, बहुत फेमस पर्सनालिटी, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं इंडिया के। वो हालांकि इस समय चले गए हैं यूनाइटेड किंगडम में किसी कारणवश, क्योंकि उनका ये कहना था कि भारत में जो है बहुत ज़्यादा धमकियाँ उनको मिल रही हैं, बहुत हार्श सेंटेंस उनको सुनने पड़ रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से चले गए। वहाँ पे जाके उत्पादन करेंगे इसका, यूनाइटेड किंगडम में, UK में। लेकिन भारत में ये 2 कंपनियाँ हैं, जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये एस्ट्राजेनेका के साथ मिल करके जो कोविशील्ड है उसको उत्पादन कर रही है। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिक्कत ये आ रही है कि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मतलब उनका ये डिमांड है कि केंद्र सरकार को वो 300 रुपये का एक वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। अब 300 रुपये में 150 रुपये जो उनका मतलब फ़ायदा कह लें या जो भी कह लें निकलेगा, उसमें से 50% यानी कि 75 रुपये जो है वो जो एस्ट्राजेनेका है उसको देना पड़ता है। तो इसके कारण से वैक्सीन का जो कॉस्ट है वो महंगा पड़ता है। अब जो वैक्सीन का कॉस्ट महंगा है तो उसकी डिमांड साइड जो है वो थोड़ा सा वीक पड़ेगी, जिससे कह लें उसका उत्पादन वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन हालांकि यहाँ पे 300 रुपये बड़ी बात नहीं है, 300 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो ये कॉम्बिनेशन है पेटेंट वाला, इसके कारण से इसका प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उपाय ये है कि पेटेंट कानून में थोड़ा सा ढिलाई की जाए। और 1995 के पहले ये व्यवस्था थी पेटेंट कानून में कि अगर जो उत्पाद को प्रोड्यूस किया गया है, प्रोडक्ट बनाया गया है, तो कोई दूसरी कंपनी उसके प्रोडक्ट को बना सकती है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से उसने प्रोडक्शन किया है, उस प्रक्रिया का पालन करके वो उत्पाद नहीं बना सकती, बाकी वो बना सकती है। एग्ज़ाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई ऐसा है कि वो लोहे को गर्म करके फिर पीट करके वो जो है उससे कोई औजार बनाता है, तो उस पर अगर पेटेंट लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई दूसरा व्यक्ति भी औजार बना सकता है, लेकिन वो उसके डिज़ाइन को नहीं बनाएगा, जैसा डिज़ाइन वो बनाया है एकदम उसी तरीके से नहीं बनाएगा, उसका लोगो नहीं लगाएगा, और जैसे जो प्रक्रिया, जो उनका फंक्शन है, उस फंक्शन का यूज़ करके वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो पीट करके अगर बनाएं तो बना सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया उन्होंने करी है उस प्रक्रिया
को अपना करके वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये वाला तो उसमें व्यवस्था थे। और पेटेंट कानून में ये भी व्यवस्था है कि जो जिस प्रोड्यूस पे पेटेंट लिया गया है उसको कुछ समय के लिए निरस्त किया जा सकता है। और इतने कठिन काल में उसको निरस्त करने की डिमांड भारत और साउथ अफ्रीका मिल करके बहुत तेज़ी से उठा रहे थे। लेकिन उसका विरोध जैसे अमेरिका देश है ये सब कर रहे थे कि नहीं, पेटेंट जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा तर्क है, हम लोग का भारत का तर्क है, साउथ अफ्रीका का तर्क है कि इसका पेटेंट जो है समाप्त कर दिया जाए, कुछ समय के लिए निरस्त कर दिया जाए। तो इसके विपक्ष में जो तर्क दिया जाता है, पहला तो ये तर्क दिया जाता है कि भारत में जो है मतलब वैक्सीन बनाने की इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है, और जब क्षमता है नहीं इतनी ज़्यादा तो हम मतलब उस पर पेटेंट हटा भी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई आउटकम नहीं निकलेगा, क्योंकि उतनी क्षमता है ही नहीं। और जब क्षमता नहीं है तो उसको पेटेंट कानून को निरस्त करने का कोई मतलब भी नहीं है। यानी पहले हटाएंगे उसके बाद फिर उसको लेकर के आएंगे तो इसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य रह नहीं जाएगा। और दूसरा, भारत के पास इसका जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल की उपलब्धता है नहीं, वो पूरी तरीके से मतलब कुछ मात्रा में भारत में भी कच्चे माल हैं, लेकिन अमेरिका पे काफ़ी हद तक निर्भर होना पड़ता है, चाइना के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। आत्मनिर्भरता अभियान जो है, कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, आत्मनिर्भरता कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। लेकिन देखिए, एक देश में कोई भी चीज़ पूरी तरीके से नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि भारत मतलब वैक्सीन बना लेगा तो उसके पास कच्चे माल भी होंगे, उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी होगा, टेक्नोलॉजी भी होगी, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग देशों से हम अलग अलग चीज़ें ले करके फिर उसको हम बनाते हैं। तो आत्मनिर्भरता ऐसे थोड़ी नहीं, हमारे यहाँ जब रिसोर्स है ही नहीं, उसका कच्चा माल है ही नहीं, तो हमें निर्भर होना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि भारत में कच्चे माल की उपलब्धता जब नहीं है तो पेटेंट को हटाने का कोई मतलब है नहीं, निरस्त करने कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है। और तीसरा तर्क ये है कि उत्पादन करने के लिए निवेश की क्षमता जो है भारत के पास नहीं है, इन्वेस्ट करने की जो पावर है वो भारत में नहीं है, तो काहे को हम मतलब उसको ढिलाई करें। और इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, ये सब कुछ मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं हो पाएगा तो हम काहे को पेटेंट को ढीला करें, ये उसमें कहा जा रहा है। लेकिन इसके विपक्ष में ये तर्क दिया जा सकता है कि मतलब ये कठिन काल है, इसमें तर्क वितर्क बहुत सारे किए जा सकते हैं, लेकिन उसका अगर सही आउटकम देखा जाए तो यही है कि पेटेंट को कम किया जाए और सारे विश्व मिल करके इस ओर प्रयास करें कि कोविड-19 की वैक्सीन का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो। फाइज़र जो कंपनी है, इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या रूस की जो स्पुतनिक 5 है, इन सब को बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित करके पूरे देश में इसको फैला दें। एक दूसरा उपाय ये हो सकता है कि जैसे पेटेंट वाली बात है, तो भारत में जो भारत बायोटेक नाम की जो कंपनी है वो ये भारत सरकार ये कर सकती है कि उसके पेटेंट को ख़रीद लें, उसके फार्मूलों के ख़रीद लें और फार्मूला को ख़रीद करके पूरे विश्व में उसको फैला दें। इससे क्या होगा कि पूरे विश्व में जब एक फार्मूला पहुंच जाएगा और ये चीज़ कह दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा कि हमारी भारत की एक फार्मूला है, भारत की कंपनी का स्वदेशी फार्मूला है, आप इसको अपना करके बहुत सारी वैक्सीन का निर्माण करिए, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में लोग वैक्सीन बनाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मुनाफाखोरी के चक्कर में पड़ी हुई हैं, तो उनको टक्कर मिलेगा, क्योंकि उनकी जो डिमांड साइड है वो कमज़ोर पड़ेगी और हमारी डिमांड साइड जो है बढ़ेगी। तो वैक्सीन का उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी कॉस्ट भी कम आ जाएगी, क्योंकि जॉनसन जॉनसन, फाइज़र, ये भी सब जो स्पुतनिक 5, ये भी अपना रेट बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, क्योंकि जब पूरे विश्व में कोविड-19 के वैक्सीन का उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो मानव सभ्यता है उसको एक सही कह लें कि एक आउटकम मिल पाएगा और लोगों की सुरक्षा हो पाएगी। तो भारत सरकार अपनी तरफ से जो करना चाहेगी वो करेगी। उसके पास बहुत बड़े बड़े IAS अफसर हैं, वो सब बताने के लिए हैं उनके पास, लेकिन फिर भी हम लोग का एक वो है कि थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए ताकि थोड़ा सा एनालिसिस पावर आए और मतलब देश का एक नागरिक होने के नाते इस प्रकार का डिस्कशन करना एक मतलब वो सही चलन है, करना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए और लोगों की सुरक्षा सही प्रकार से हो, इसका सभी लोग कहने की सहयोग करना चाहिए। और जैसे कोई भी पूजा पाठ, शादी विवाह ये सब हो रहा है
तो जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा है कि कुछ लोग उसमें जाएं तो कुछ ही लोग जाएं, मास्क पहने रहें, बहुत ज़्यादा एक दूसरे इंटरेक्ट ना हो, क्योंकि मतलब अपनी सुरक्षा जो है और आपके द्वारा दूसरे की सुरक्षा जो है वो पहली प्राथमिकता है। तो सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा, सब लोग जीवन का अधिकार मांगते हैं, तो अपना जीवन अपने हाथ में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार के भी हाथ में है, लेकिन अपना जीवन काफ़ी हद तक अपने हाथ में भी है। अगर हम इसको रोकने में अपना योगदान देंगे तो जाहिर सी बात है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम इतना ही डिस्कशन करना चाहेंगे। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को सब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।